हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। और हिमाद्री क्या बोलेगी? क्या हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हिमाद्री फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बल्कि भले चंगे होंगे। लगभग 7 बजने वाले हैं और मैंने बनाई है मशरूम मटर और शलगम मटर की सब्ज़ी। मेरे ससुर शलगम की सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा मानते हैं, तो उनके लिए शलगम बनाई है। और थोड़ी सी मेथी आलू सुबह की बची हुई है और बच्चे मशरूम मटर खा लेते हैं। बस मेरा आटा गूंदना रह गया है, तो मैंने कहा चलो आज शाम के रात ही समझ लीजिए, रात से मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, आज हिमाद्री ने न्यू ड्रेस पहनी है। मैंने उसे आज न्यू ड्रेस पहनाई। मैं कल लाई थी ये ब्लू कलर वाली और उसकी पिंक सैंडल पहनाई है, और कल दूसरी वाली ड्रेस पहनाऊंगी। पहनेगी ना हिमाद्री? और हिमाद्री के लिए जो हम कहते हैं वो लाए थे, लेगिंग टाइप की लाए थे पजामे, वो भी हिमाद्री ने कल पहना और आज दूसरा वाला न्यू पहनेगी, है ना? तो बस घर का काम चल रहा है, बस आटा गूंदना रह गया। बस मैं आटा गूंदती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। घर का काम लगभग निपट गया है। आज मैंने मम्मी को अच्छी ढंग से नहलाया और अब मम्मी धूप में बैठी हैं। बहुत दिनों बाद नहाया तो मम्मी को ठंडा भी बहुत लग रहा था, लेकिन बड़ा अच्छा फील हो रहा है मम्मी को कि चलो इसने मुझे नहला दिया। तो बस मम्मी को दूध दे दिया है। ड्राई फ्रूट मम्मी ने खा लिया। आज बने हैं नाश्ते में आलू के पराठे, तो मैं बच्चों को आलू के पराठे खिलाती हूँ। इन्होंने गेट खोल दिया है और मम्मी को यहाँ बैठा दिया जिससे कि धूप सेक लें अच्छे से। ये रहा हमारा मोहल्ला, सराउंडिंग। ये बने हैं बच्चों के आलू के पराठे। और आज फिर दोनों ने न्यू ड्रेस पहनी है। घर दिखाओ। और ये हिमाद्री, दूर से दिखाओ, पूरी ड्रेस दिखाओ हिमाद्री। दूर खड़ी हो और दूर जाओ। ये है हिमाद्री की ड्रेस। और ये आ गया भव्य। भव्य कह रहा हिमाद्री ने मेरी पिटाई कर दी है ना। हिमो की पिच्ची पिच्ची होगी फिर, है ना? बड़े भाई को मारती है, छुटकानी इतनी तेज हो गई है। 11 बज गए हैं और मम्मी को आज नहलाया था, तो मैंने सोचा जल्दी खाना खिला दिया जाए गर्मा गर्म। तो आज बनी है खड़ी दाल गहत की, और उसमें राजमा, काले छोले, लोबिया मिक्स, और बनी है भांग की चटनी, भिंडी, आलू और मटर, गाजर, गोभी, और ये है लेसू यानी आटे के अंदर मडुई का आटा और रोटी। तो मम्मी खा रही हैं खाना। मेरे ससुर जी ने खा लिया है, मिस्टर प्रदीप पत ने खा लिया है और भैया ने भी खा लिया है। और बच्चों को पराठे खिलाए थे, अब बच्चों को खिलाना रह गया है। मेरी नंदी ने नहीं खाया है और मम्मी जी तो रोटी बना ही रही हैं। मेरे एक बार के कपड़े स्पिन करने रह गए थे, तो पहले मैं कपड़े धोती हूँ, डालती हूँ, बाथरूम में पोछा मारना रह गया है वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी और खुद भी खाना खाऊंगी। कल से मेरा गला ख़राब हो गया है, कफ बहुत हो गया है, जुकाम भी हो गया है, तो तबीयत थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। कल मेरे सिर में भी दर्द था, तो मुझे लगा इसी वजह से वो थोड़ी तबीयत अंदर से अनईजीनेस हो रही थी, इसी वजह से ही होगा। तो आज रनिंग नोज हो गई है और गला भी ख़राब हो गया है। मुझे लग रहा है दवाई खानी पड़ेगी मुझे। मम्मी कह रही बदतमीजी करती है ना, स्वेटर की पहनती है, इसलिए तेरी तबीयत ख़राब हुई है। अब मज़ा आया? मैंने कहा बहुत मज़ा आ गया। आज हमारी डोमेस्टिक जो हेल्पर बसंती है वो गायब हो गई। ऊपर से फ़ोन भी नहीं करती है कि मैं आऊँगी नहीं आऊँगी। मैंने उसकी बेटी को फ़ोन करा, वैसे वो उसके साथ नहीं रहती लेकिन उसी मोहल्ले में रहती है। उसने कहा मुझे पता ही नहीं मम्मी आई है नहीं आई है। उसके हस्बैंड का नंबर मिलाया, उसकी छोटी बेटी का नंबर मिलाया, तो किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। और यही समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ से उससे कांटेक्ट करें। 1:30 बज गए थे। इतने सारे बर्तन अभी मैं मांज के आई हूँ, अभी झाड़ू पोछा भी नहीं लगा है, तो मैं बर्तन मांजने में थक गई। खड़े 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 कमर टूट गई। हमारे तो ढेर बर्तन हो जाते हैं क्योंकि खाना बहुत बनता है, जबकि रात के बर्तन हम पूरे मांज देते हैं, लेकिन सुबह से इतना खाना। और फिर इस समय रह भी 3 फैमिली रही है, एक हमारी हो गई, एक पापा जी, मम्मी, भैया हो गए, हेमा दीदी उनके 2 बच्चे हो गए, मेरी मम्मी हो गई। तो खाना भी ज़्यादा ही बनता है और संख्या भी सब लोग की ज़्यादा, जबकि मैं मम्मी की जैसे थाली वगैरह लाती हूँ मैं नीचे ही मांज देती हूँ, और जो नीचे सुबह चाय का भगोना वगैरह मैं नीचे ले आती हूँ तो मैं नीचे ही मांज देती हूँ। लड़ो मत लड़ो।
लोगों की लड़ाई से सच में इन लोगों को कभी चैन नहीं मिलता, हर समय लड़ते रहते हैं, मेरी बात कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। इन लोगों की वजह से मेरी बात हमेशा अधूरी रह जाती है। अब मैं, हाँ गीजर, पता नहीं क्या बात कर रही थी, अब मैं खुद ही भूल गई। हाँ, बसंती के लिए बात हो रही थी। तो अभी झाड़ू लगाना है, अब पोछा लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ पता नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ गई थी, बच्चे हल्ला कर रहे थे, मैंने कहा चलो नीचे जाकर देखती हूँ। आज हमारे यहाँ आज आई हुई है मेरी बुआ सास और उनकी बेटी कुनकुन, बहुत अच्छी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ब्यूटी विद ब्रेन है मेरी वाली बुआ जी, बुआ सास मेरी, मतलब रिलेशन में आती हैं, नीमा बुआ हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं उनको सबसे अच्छा मानती हूँ। जॉब करती हैं, वो टीचर हैं। और मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हूँ। जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी तो उनकी पर्सनैलिटी देखे मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी, और वाकई मुझे वो बहुत पसंद है। मैं हाँ बातें कम करती हूँ सबसे ससुराल की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है, मानती, जिनको अच्छा मानती हूँ वो मानती ही हूँ, लेकिन सबसे मैं मतलब बोलती कम हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ससुराल वालों से बोलती हूँ, मतलब एक दायरा जैसा बना के रखती हूँ, कभी गलत मुँह से कुछ ज़्यादा ना निकल जाए, इस चक्कर में मैं कम ही बोलती हूँ। आज जाना है हमें हिमाद्री और गर्व को लेकर के। गर्व की सहेली है अदिता राणा, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना है आज। उसकी मम्मी कॉल आई थी कि आप गर्व को लेके आइएगा, तो मैं हिमाद्री को भी ले जाऊंगी। 5:30 बजे का टाइम है, तो आज हम जा रहे हैं बर्थडे में अदिता के। अगर मैं वीडियो क्लिक कर पाई तो वहाँ जाके थोड़ी सी वीडियो में बनाऊंगी। अब देखते हैं उन्होंने किन किन को बताया, बुलाया है, क्या पता घर के और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कब से इन लोगों की एक दूसरे से मुलाकात नहीं है, पूरा 1 ईयर हो गया है और ये लोग एक दूसरे से, होने वाला है कि एक दूसरे से ये लोग मिले ही नहीं है। और अभी साना गया है नींबू, मेरी सास ने नींबू साना है और अब सब लोग खा रहे हैं। मेरा खाने का मन नहीं है, आजकल रोजाना ही नींबू साना जा रहा है। कल भी बनाया था, कल भी मैंने नहीं खाया था, और मेरा आज भी मन नहीं हो रहा है, तो मैं आज भी नींबू नहीं खा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मम्मी को नेबुलाइज़र देने का भी टाइम हो रहा है, 3 बज गए हैं। या तो मम्मी को नेबुलाइज़र मतलब दे के चली जाती हूँ, ऊपर से फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ। आज काम मुझे बहुत सारा करना पड़ गया बसंती के कारण, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मम्मी और हिमती वहाँ बैठे हुए हैं। गर्व का चाय पीने का मन कर रहा था, कभी कभी उसका मन कर जाता है चाय पीने का, तो मैंने उसके लिए चाय बना दी, थोड़ी सी मम्मी के लिए बना दी। वैसे तो चाय का टाइम होने वाला है, 4 बजे बजने वाले हैं, तो मैं चाय बनाऊंगी। क्रीमी क्रीमी खाना खा के मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया है। कल मशरूम मटर खा लिए, परसों भी कोफ्ते में भी क्रीम थी, आलू में भी क्रीम डाल दी थी, कुछ ज़्यादा ही क्रीम क्रीम हो गया है। और कफ में निकाल नहीं पाती हूँ ना, मुझसे गार्गल किए जाते, तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। बस लवी मेरी छोटी सिस्टर है, उसने कहा था कि मुझसे सुआलीन लेना और कंठकारी लेना, वो लेकर के आई थी। कंठकारी बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेदिक, तो मैं उसे पी ले रही। मम्मी के लिए भी वो लेके आई थी कि मम्मी पियेंगी, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैं वही पी रही हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा असर तो हो रहा है। फिर अब थोड़ी देर में मैं फिर से चाय बनाती हूँ काली मिर्च की, जिससे कि गले की सिकाई टाइप की हो। और बच्चे तो बस खेलने में लगे रहते हैं। दिव्या आ गई है पड़ोस से, तो 5 बच्चे खेल रहे हैं, अभी यहीं खेल रहे थे और फिर बाहर चले गए खेलने के लिए। हर समय उनकी मस्ती चलती ही रहती। मम्मी लेटी हुई है, मम्मी को मैंने नेबुलाइज कर दिया है, और लिव 52 देना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर कह गई थी लिव 52 मम्मी को ज़रूर दो, क्योंकि इतनी दवाइयाँ चल रही हैं तो लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिव 52 की 2 गोलियाँ मैं डेली मम्मी को देती हूँ, और डीएस होती है तो उसकी 1 दी जाती है। तो अब मम्मी को देती हूँ मैं गर्म पानी, जो कि मैं सुबह सुबह फ्लास्क में भर के रख देती हूँ, और मम्मी को इससे दवाइयाँ देती रहती हूँ। यह है नीमा बुआ जी, जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, और उनकी बेटी है कुनकुन, वंदिता नाम है शायद इसका, मैं नाम भूल जाती हूँ। और यह है साइंटिस्ट दिल्ली में। तो सब लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। फिर बुआ जी और कुनकुन मम्मी से मिलने के लिए भी नीचे आए, तो मम्मी बहुत खुश हो गई कि बुआ जी मिलने के लिए आई। हम लोग तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, घर की फ्रेंड जो है अदिता की बर्थडे में। हम आ गए हैं अदिता के यहाँ। अभी थोड़े बच्चे आए थे, थोड़ा लेट हो गया बर्थडे।
चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों ने बर्थडे पार्टी में खूब इंजॉय करा, दीता डांस कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ। मैंने टोन ऑफ कर दी है इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।